अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, जिस तरह हमारा हम जो एनालिसिस कर रहे थे और ये देखें सीपीआर का बैक टेस्ट भी हम कर रहे थे। तो ये पहले ही हमारा लोअर बैंड था 41,400 का। तो अब ये मिडिल बैंड पे आ गया क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो अब ये जो हमारा अपर बैंड जो है वही 41,965 या एक राउंड फिगर में आप ले लें 42,000 तक अभी भी स्टैंड कर रहा है। ये एक समझ लें एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और जिस तरह से कल हमने देखा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आई, मार्केट ने तकरीबन 41,318 का लो किया, हमारा 41,400 का था। अच्छा, जैसे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर कैंडल एक बनती है तो एक विक बनती है यहाँ पे ना। अक्सर जो है ना कभी कभी तो फुल सॉलिड बॉडी बनती है, कभी विक के साथ बनती है, तो इसका हाई और ये लो होता है, ये आपको सबको पता है। तो अब इसमें जो ये है एक डोजी फॉर्म हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये मॉर्निंग स्टार डोजी है। तो अब ये मैं पहले भी कहता हूँ अभी भी कहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ विक बनती है, ठीक है ना। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम फ्रेम में हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं स्टॉक को स्पेसिफिक या इंडेक्स को, तो अब जैसे हमने यहाँ पे अब बनाया था मिडिल बैंड था 41,400। तो यहाँ पे जो है विक बनी है, इसका मतलब यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए हैं और क्लोजिंग 41,400 के ऊपर आई। जैसे कल भी मैंने अपने ग्रुप में ही बोला था कि 41,400 के ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। तो इंशाल्लाह देखें, हो सकता है कि अब ये देखें मार्केट में आप देखें इम्पैक्ट आता है न्यूज़ का, रूमर्स का। और ये जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है इकोनॉमिक, अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है ये पूरा सेंटीमेंट जो है मार्केट का आपके चार्ट पे ये सारा शो हो रहा होता है। तो कल भी हमने ऐसे ही देखा, न्यूज़ आई थी जलसे की आ रही है, पता नहीं कभी कुछ हो रहा है, और स्टेट बैंक के रिजर्व कम हो रहे हैं। अभी तक जो फिगर्स हैं वो 7.5 अराउंड 7.5 बिलियन डॉलर जो है वो भी रिजर्व रह गए हैं हमारे खाली। तो ये सब चीज़ें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे इसका आता है इन सब चीज़ों का। तो बहरहाल हम जिस तरह हम टेक्निकल लेके चल रहे हैं, तो हम हमारी तो स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब आरएसआई लो हो और नीचे मार्केट आ रही हो तो बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ इन डाउन ट्रेंड। तो हमने तो यही अभी तक ऑब्जर्व भी किया है और अभी हम ये सीख भी देख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो अभी स्ट्रेटेजी अब अपने ये रखें कि बाय लो सेल हाई, नीचे लो पे स्टॉक लें आप। नीचे मार्केट आती है 100 इंडेक्स, हम अगर हम एनालाइज करें, आप 100 इंडेक्स की आइटम देखें कौन सी बहुत लो आ गई है, उसको लेके आप ऊपर अपसाइड पे सेल करें। बहुत से लोगों के मैसेज मुझे पर्सनल मैसेज आते रहते हैं, हमने ये फला चीज़ें इतने लेके ले ली है और इतनी क्वांटिटी ले ली है। तो अब देखें ना, अगर आपने कोई क्वांटिटी ले ली है, अगर आपने कोई गलत कोई हो गया है स्ट्रेटेजी, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो ये होना चाहिए रैशनली लेना चाहिए हमेशा हर सपोर्ट लेवल। टेक्निक बहुत से लोग टेक्निकल को मानते नहीं है, ठीक है, उनका अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपनी ऑब्जर्वेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि मार्केट ऑब्वियसली नीचे आती है ऊपर भी जाती है, तो आपको हेल्प मिलती है कि कहाँ सेल करना है कहाँ बाय करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ 101 रुपए की ली, तो आप बोलेंगे अच्छा मैंने यार 99 पे एवरेज कर लिया बहुत, ये इससे जो है ना फर्क पड़ता है। ये वो आपको अगला सपोर्ट आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर एक अगला सपोर्ट 93 या 95 पे, तो आप वहाँ बाय करेंगे। तो आपको ये जो अच्छा खासा बीच में डिफरेंस मिल जाता है ना, ये आपका जो है लॉस जो है काफ़ी कवर हो जाता है। फिर वही चीज़ 93 वाली ऑब्वियसली जाएगी आगे, फिर ये जाती है 100 पे जाएगी, तो आप उसको सेल करें तो 8 रुपए आपकी एवरेज कम हो गई। चलें बहरहाल अब ये हम इसको टेक्निकली शुरू करते हैं एनालाइज करना। तो अब हम देखें इसको, तो अब हम इसकी विक लेंगे, हम इसकी विक लेंगे और इसकी विक से जोड़ेंगे, ताकि हमको अब ये अब हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं ये ब्रेक नहीं हुआ है। और यहाँ पे हमको जैसे मैंने बोला था ये इन्वर्टेड हैमर है, जिस तरह ये एक हैमर बनता है नीचे मॉर्निंग स्टार में, अगर इसी तरह ये ऊपर बनता है तो कॉशियस रहना चाहिए। और यहाँ पे जो वापस इसको रिटेस्ट करें तो स्टॉप लॉस के साथ, अगेन आई रिपीट, ट्रेलिंग, डोंट फॉरगेट टू ट्रेल स्टॉप लॉस।
ये स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारा वैसे भी CPR का मिडिल बैंड है और हमारा बाय एरिया है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है कल खुदा ना खास्ता, तो फिर ये आगे जो दूसरा जब ये लोअर बैंड है उसका 40,700 के अराउंड, वो भी हम रीटेस्ट होता हुआ देख सकते थे। चलिए इसको हम प्राइस सेक्शन के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे ये कहीं सपोर्ट नजर आ रही है, 40,754 है। वो 40,700 के अराउंड जो है, ये मैंने बताया था कि यहाँ पर ये अभी ये दोबारा भी रिटेस्ट हो सकता है, ये लेवल जो है। तो अभी तो फिलहाल ये देखें, मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ, जिस तरह यहाँ पे एक और जो है डोजी हुआ था, फिर बेरिश कैंडल में हो सकता है यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाए यहाँ इस तरफ। आज के दिन हो सकता है, पॉसिबल है। अगले दिन जो है बुलिश कैंडल फॉर्म हो तो फिर ये यहाँ तक भी रिटेस्ट कर सकता है 42,500 के अराउंड। चले मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हमारे पास। ये ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है हमारे पास आ गई है 42,500 के अराउंड। 42,500, 42,600, ये ऊपर नीचे होता रहता है 100 पॉइंट, इस तरह कल भी हुआ था। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेवल। ठीक है, इसी तरह हम सपोर्ट लेवल भी जो मैक्सिमम नीचे वाला जो कैंडल का विक है वो हम लेंगे। ये सबसे नीचे ये वाला लेवल जो आया था अभी 39,500, इसको हम लेंगे और ये वाली विक टच करेंगे जो सबसे नीचे आई थी इसके बाद ये। तो इस हमको अब जो है यहाँ पे एक तो देखें, हमको CPR का सपोर्ट मिल गया है कि CPR का सपोर्ट 40,400 है, सॉरी 40,700 है। और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो तकरीबन 40,900 के अराउंड आ रही है। यहाँ पे भी मैं के हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे हम ये क्रिएट कर लेते हैं कि तो हमको ये हमारा सपोर्ट लेवल मिल जाएगा। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो एक तरह से देखा हमारा एरिया ऑफ वैल्यू जो है 40,900 से लेके 40,700 के अराउंड है। ये एक हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है। तो अभी इस वक्त देखें तो हमें एक ये पहले तो हमने कल आपने देखा होगा, अगर जो नहीं जिनको नहीं जो नया आने वाले वो कल की वीडियो देख सकते हैं, हमने ये हॉरिजॉन्टल चैनल भी बनाया था। अब हमारे पास ये सिमेट्रिकल एक तरह से देखें सिमेट्रिकल ट्राइंगल है वो हमारे पास आ गया है। तो ये देखें डायगोनली भी हमको जो है सपोर्ट का लेवल हमको मिल गया है, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का लेवल हमारे पास आ गया है। तो अब वैसे भी आज देखें आज सेटलमेंट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, लास्ट डे है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, बी कॉशियस। ये मंडे से जो है वो रोल ओवर वीक शुरू हो गया था, तो मैंने कहा वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। स्पेशली मैंने अपने ग्रुप में TRG का बोला था कि कॉशियस रहिएगा। तो वहाँ से फिर ये नीचे आया TRG, वहाँ से मैंने टारगेट भी दिया था 102 के करीब, तो ये तकरीबन 103.56 का फर्क आया और वहाँ से हमने बाउंस बैक भी देखा। बहरहाल अब इस वक्त जो स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी यही होगी कि हम इसी तरह जो है ट्रेड करें अपना। ये अभी जो लेवल है हमारे पास 41,400, ये अच्छा एक बाय लेवल है। यहाँ पे इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं क्लोजिंग बेस पे। देखें अगर इसके नीचे आता है तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में ये 40,900, 40,700 भी ब्रीच कर सकता है। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटने के लिए होते हैं। अच्छा, अब आप अगर हम यहाँ देखें तो वॉल्यूम में थोड़ा हमने यहाँ पे डिक्रीज विटनेस किया है। यहाँ पे लास्ट सेशन में हमने पिछले सेशन में देखा था 107 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और कल के सेशन में जो है तकरीबन 89 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और अगर हम अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो भी डिक्रीज हुआ है, उस पर भी हम थोड़ा नज़र डालें मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो वो भी तकरीबन जिस तरह मैंने कल आपके साथ शेयर किया था 6,700 बिलियन के रुपीज़ है, या 6.7 ट्रिलियन रुपीज़ हम आप कह लें, तो उसके अराउंड स्टैंड कर रहा है। वो मैं रोज़ाना शेयर करता हूँ आपके साथ। और इंशाल्लाह देखें आज अगर क्लोजिंग होगी तो ये वीकली कैंडल क्या फॉर्म होती है और वीक ऑन वीक बेसिस पे कैपिटलाइजेशन कितना डिक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ ये आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी हम इसका RSI देखें
RSI भी देखें इस वक्त 45 के अराउंड है, मतलब ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड है। तो ऐसे में देखें तो हम इसको टेक्निकली मार्केट को कहते हैं साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में ऑब्वियसली कहते हैं थोड़ा साइड लेन रहना चाहिए, लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ रिस्क लेना चाहिए यहाँ पे नीचे, क्योंकि हमें इंडिकेशन यहाँ जो है मिली है बायर्स के एक्टिवेशन की, कि बाहर यहाँ नीचे डाउन साइड पे 41,300 पे एक्टिवेट हुए हैं। तो इसी के अराउंड 41,400 पे मैं समझता हूँ बाय में रिस्क लेना चाहिए। स्टॉक मैंने शेयर किए हैं जो अच्छे अच्छे हैं, उनमें आप बाय कर सकते हैं। कुछ की आज अनाउंसमेंट भी है, फॉर एग्जांपल गुल अहमद की आज अनाउंसमेंट है, तो उसमें हम अच्छी देख सकते हैं, वॉलेटिलिटी आ सकती है उसमें। ऑब्वियसली इसकी ईपीएस भी बहुत अच्छी है, और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके अच्छे मतलब पे आउट की उम्मीद है, या अच्छे ईपीएस की अर्निंग की उम्मीद है। जिस तरह पीएनएससी के आप देखा आपने, उसका भी इंशाल्लाह मैं अभी हो सकता है कि अभी एनालाइज करके शेयर कर दूं। तो कुछ अच्छे स्टॉक हैं, माइनस में भी प्लस हो रहे होते हैं, आप ये भी देखें। तो बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि मार्केट माइनस हो तो सभी शेयर माइनस आएंगे। कुछ अच्छे स्टॉक होते हैं। मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ अच्छे स्टॉक देखिए, माइनस में आपको चांस मिलता है अच्छे स्टॉक बाय करने का। तो वो फिर जाहिर सी बात है, वो अपने साइकिल, हर स्टॉक का अपना साइकिल होता है। तो वो जैसे उसका साइकिल पूरा होता है तो उस पर वो इंडेक्स जो है उसके अपोजिट ही चल रहा होता है वो, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की बहुत अच्छी होती है। तो बहरहाल अभी इसी को देखते हुए आप अपना स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो प्लान करें, और इसी के हिसाब से अपनी ट्रेड करें। बहरहाल अभी मैं आपको बता दूं कि कोई ज़्यादा एग्रेसिव अभी भी बाय ना करें, थोड़ा सा लेके ऊपर सेल ज़रूर करेंगे। मार्केट अभी भी इस वक्त डाउन ट्रेंड में, अनलेस और अनटिल ये वाला लेवल जो है 42,500 का या 600 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाती है, सस्टेन नहीं करती है, तो इसमें मजीद अभी अपसाइड नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और अपसाइड में आपको मैं फिर बता देता हूँ जो नए आने वाले हैं, MA मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हमने ले लिया है, जिसको हम सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। ये 200 है, ये वाला लेवल मैं यहाँ पे भी एक लाइन दे देता हूँ, और ये हमारा समझे एक तरह से ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री होगा ये। इसको भी रेड रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट, मैं लिख भी देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। ये हो गया ब्रेकआउट, ये हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई है 43,200 के ऊपर। मैं आपको टू बी ऑन द सेफ साइड बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो समझिए अप ट्रेंड में है, और फिर जो जिस तरह हम डाउन ट्रेंड में बोलते हैं एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी, इसका जो है उलट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एनी डाउन साइड इज बाय अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर सस्टेन करना, कोई बुलिश कैंडल बनाना अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम इसमें आगे मजीद अपसाइड देख सकते हैं। और डाउन साइड पे चले, मैं यहाँ पर भी एक एरिया ऑफ वैल्यू बना देता हूँ इसी के अंदर। ये इसका प्राइस एक्शन को ले लेते हैं, इसके ये वाले लेवल को। ठीक है, इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा एरिया ऑफ वैल्यू जो है 40,900 से लेके 40,400 के अराउंड है। इसके बीच में जैसे हमने बनाया CPR का जो लोअर बैंड है 40,700, तो हो सकता है यहाँ से भी ये इंडेक्स बाउंस बैक अपसाइड पे कर सकता है। ठीक है ना, वो अगेन न्यूज़ और र्यूमर इसका इम्पैक्ट आता है। तो इसी को जो है आप देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। अच्छे स्टॉक जो है, मैं अभी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे स्टॉक जो है उनको एक्यूमुलेट करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।